नमो बुद्धाय। सबसे पहले हमारे गुरुबंते स्मरण करके उन्होंने मुझे प्रौज्ञा दे दिया, धर्म सिखा दिया, भगवान बुद्ध जी का धर्म का श्रावक संघ का शरण दे दिया, मुझे सब कुछ दे दिया। इसलिए हम सबके तरफ से हमारे गुरुबंते का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिका ने पुण्य का आश्चर्यभूत फल मिलते हैं। हम लोग को इतना विचार भी नहीं कर सकता है, इतना पुण्य का फल है कि ये कहानी से देखिए, हम लोग शायद हम लोग को पुण्य के लिए डर हो सकता है, जल्द विपස්සना करना चाहिए, पुण्य कमाना नहीं चाहिए, ऐसे कहने वाले लोग हो सकता है। लेकिन देखिए ये कारण से ये संसार में पुण्य कमाने वाला को कितना फल मिलते हैं, क्या उनका जीवन पूरा बदल हो जाते, किस्मत पूरा बदल हो जाते। ये कहानी आश्चर्यभूत कहानी, ये कहानी देखिए। काश्यप भगवान बुद्ध जी के समय उस वक्त इंसान लोग का आयुष 20,000 साल है। उस वक्त काश्यप भगवान बुद्ध जी ने दुनिया में पैदा हुआ। भगवान बुद्ध जी का शासन उस वक्त था। एक जवान लड़का को ये भगवान बुद्ध जी का धर्म सुनने के लिए मौका मिला। भगवान बुद्ध जी ने उस वक्त ये से बताया, दान पूजा करने वाले लोग, उपासक उपासिका लोग ये से सोचते, मैं पैसा कमा के दान देते हैं तो दूसरे लोग की दान के लिए जमा करना कारण क्या है, मैं मेरे हाथों से दे सकता है। दूसरे लोग इकट्ठा करके जमा करके दान नहीं देते, इसीलिए परिवार के साथ दान नहीं दे दिया तो अकेले दान दे दिया तो संसार में उनको दौलत ये सब कुछ मिलते हैं, भोग मिलते हैं, दौलत मिलते हैं, लेकिन उसको परिवार नहीं मिलती। किसी ने परिवार दूसरे लोग को बताते, आप लोग दान दे दीजिए ऐसे कहते, लेकिन वो उसको पैसा से वो दान नहीं देते। वो ऐसे दे दिया तो उसको ये परिवार संपत्ति मिलते हैं, बहुत लोग मिलते हैं, उसको दौलत नहीं मिलती। किसी ने पैसा भी नहीं पैसा डाल करके दान भी नहीं देते, दूसरे लोग को दान देने के लिए मौका भी नहीं देते, डांटते, दान दे दिया तो क्यों आप ऐसे दान देते कि डांटते हैं। उसको ये परिवार संपत्ति भी नहीं मिलते हैं, दान के लिए वो दूसरे लोग को ये नहीं बताया, और उसको ये दौलत भी नहीं मिलती। किसी ने परिवार के साथ सभी के साथ इकट्ठा करके दान देते हैं तो उसका पैसा के साथ दान देते हैं तो उसको ये परिवार संपत्ति भी मिलते हैं और दौलत भी मिलते हैं। कि भगवान बुद्ध ने बताया, एक जवान लड़का को इच्छा आया, मैं दान दे दिया लेकिन मुझे परिवार के साथ दान नहीं दे सकता हुआ, इसीलिए परिवार के साथ देना चाहता हूँ मैंने। इसे सोच करके वो भगवान बुद्ध जी के पास जाके भगवान बुद्ध जी को बताया, 20,000 संघ को मैं दान दे दूंगा। भगवान बुद्ध ने मुझे मौका दे दिए, मुझे परिवार के साथ दान देना चाहता हूँ मैंने, ये पूरा गांव वाले लोग के साथ मैं दान दे दूंगा। भगवान बुद्ध जी ने खामोश में रह करके स्वीकार किया। वो पूरा गांव में एक घर में जाके बताया, मैंने भगवान बुद्ध जी के साथ 20,000 बनते लोग को दान देने के लिए, महासंघ को दान देने के लिए भगवान बुद्ध जी को निमंत्रण किया। भगवान बुद्ध जी स्वीकार किया, आप लोग भी मुझे मदद करिए, मैं आपको एक भिक्खु दे दूंगा दान पूजा करने के लिए। शायद लोग कह दिया, मुझे 50 बनते लोग दे दिए, मुझे 500 बनते लोग दे दिए, मुझे ऐसे 100 बनते लोग दे दिए, मैं ऐसे दान दे दूंगा। कि अलग अलग उपासक उपासिका लोग कैसे दान देने के लिए उसको नाम दे दिया। अभी एक गांव में
बहुत ही गरीब वाला, उसके पत्नी के साथ था, ये गरीब वाला उसके पास गया, जाके बताया आपको भी एक मौका दे दूंगा संघ को दान पूजा करने के लिए, शायद अभी तक आपको ऐसे मौका नहीं मिला हो सकता है, इसलिए मौका दे दूंगा कि बताया। वो बताया मुझे भी खाने के लिए कुछ नहीं मिलते, इतना गरीब है, इसलिए मैं कैसे दे दूंगा। आप ऐसे सोचिए, आप गरीब बन करके अभी पैदा हुआ क्यों, संसार में आप दान नहीं दे दिया, उसके फल से आप अभी गरीब से पैदा हुआ, आगे ऐसे नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप भी दान पूजा करने के लिए, आप कल हम लोग दान देते, आज कुछ भी पैसा कमा के आप कुछ भी दान देने के लिए तैयार करिए। वो सोचा कारण सही है, मैं भी ऐसे करूँगा। घर में जा करके बताया, मैंने एक बंते को दान देने के लिए कल निमंत्रण किया, वो आएगा, हम लोग कभी कुछ भी करके पैसा कमाना चाहिए। वो पत्नी को बहुत ही खुशी आया, बंते को दान पूजा करने के लिए मौका मिला, संसार में ऐसे मौका नहीं मिला, इसलिए गरीब से पैदा हुआ, अभी कुछ पुण्य कमाना चाहिए। दोनों के साथ गया कुछ भी काम ढूंढने के लिए। एक सेठ उन लोग को काम दे दिया, उसको ये गरीब वाला को दे दिया काम, ये वो भी कल दान पूजा करने के लिए तैयार है, इसीलिए लकड़ी काटने के लिए उसको मौका दे दिया कल दान बनाने के लिए। वो लकड़ी काटते हैं, अभी लकड़ी काट, वो हंसते हंसते नचते नचते खुशी से कल मुझे दान दे सकता है कि ऐसे वो किया। उसके पत्नी उसके पास थी, उसको ये सेठ का पत्नी घर में ले जाके उसको बताया, मुझे कल खाना बनाना चाहे, ये चावल तैयार करना चाहे, मुझे मदद करिए, मैं मदद करूँगा, मैं मदद करूँगी। वो मदद किया उसको, वो दोनों को चावल थोड़ा थोड़ा मिला बंते को दान पूजा करने के लिए। अभी एक चावल बेच करके सब्जी ले लिया, दूसरा चावल तैयार किया भोजन पूजा करने के लिए, खाना बनाने के लिए तैयार किया। काश्यप भगवान बुद्ध जी ने दिव्य नेत्र से देखा, वे गरीब वाला दान पूजा करने के लिए तैयार है। काश्यप भगवान बुद्ध जी ने फैसला किया, ये घर में मैं जाऊंगा। देखिए उसका भाग्य, भगवान बुद्ध जी खुद से अधिष्ठान किया, उसके घर में मैं जाऊंगा, गरीब वाला का घर में, उसको रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, गरीब वाला, उसका घर में मैं जाऊंगा। शक्र देवेंद्र ने देखा, भगवान बुद्ध जी ने फैसला किया कल भोजन के लिए ये गरीब वाला का घर में जाने के लिए फैसला किया। शक्र देवेंद्र मनुष्य शरीर बना करके ये गरीब वाला का घर में, उसका श्रद्धा, अपना मन में श्रद्धा है तो देवता लोग भी हम लोग को मदद करते हैं। अभी देखिए वो ईमानदारी से ऐसे किया, गरीब वाला, देवता लोग का उपकार ऐसे मिलते हैं। अभी देखिए देवता आया, वो मनुष्य शरीर बना करके, देवलोक का राजा वो आया, आके पूरा तैयार किया, वो बताया आपको मैं मदद करूंगा, मुझे भी पुण्य चाहिए, आपको मैं मदद करूंगा। भगवान बुद्ध जी के साथ उसको पता है, लेकिन उन लोग नहीं बताए भगवान बुद्ध जी आते कि अभी खाना सब कुछ तैयार किया, दिव्य भोजन से, स्वादिष्ट भोजन से तैयार किया, तैयार करके अभी ये गरीब वाला को भी पता नहीं क्या बनाया कि वो तैयार किया सब कुछ। शक्र देवेंद्र ने सुगंध के साथ ये सब कुछ लगा के सब कुछ अरेंज किया, वो तैयार किया। अभी ये उपासक लड़का है ना, लड़का के पास ये गरीब वाला गया, जाके बताया आप कल मुझे बताया ना एक बंते घर में बेच दूंगा, ये दान पूजा करने के लिए दे दिए। वो बताया मुझे भूल गया है ना, आपको भी देने के लिए मैं बताया कि सभी बंते लोग अभी खत्म हुआ, पूरा बंते लोग दे दिया, एक बंते भी नहीं कि बताया।
वो सोचा इसे मत करिए, मैं गरीब वाला, मुझे कुछ नहीं, मुझे मदद करिए, एक बनते भी दे दिए। इतना श्रद्धा से मैंने खाना बनाया, इतना श्रद्धा से मेहनत करके मैंने ऐसे किया, कुछ भी करिए। वो बताए कुछ नहीं कर सके। भगवान बुद्ध जी ने सुगंध कुटी से निकल गया पिंडपात के लिए जाने के लिए। अभी राजा लोग, अमात्य लोग, सेठ लोग, सभी लोग रास्ता में खड़ा हुआ भगवान बुद्ध जी का पात्र लेने के लिए। गरीब वाला दूर से भगवान बुद्ध जी के पास आने के लिए कोशिश किया, भगवान बुद्ध जी को कहने के लिए। भगवान बुद्ध जी ने एक बनते बेच दो मेरे घर तक, दान पूजा करने के लिए इतना मेहनत करके मैंने भोजन पूजा करने के लिए तैयार किया। भगवान बुद्ध जी ने मदद करी कि कहने के लिए वो रास्ता में आते सेठ लोग, अमात्य लोग, सभी लोग को छोड़ दिया, मत आइए। किसी ने आने के लिए मौका नहीं दे दिया। भगवान बुद्ध जी ने ये सबके बीच से भगवान बुद्ध जी गरीबवाला के पास आया, गरीबवाला का हाथ में रख दिया भगवान बुद्ध जी का पात्र। उसको खुशी आया, भगवान बुद्ध जी मेरा घर में आने के लिए तैयार हो। भगवान बुद्ध जी आया, मुझे सौभाग्य मिला। वो रोया, आंसू बह के भगवान बुद्ध जी घर तक ले गया। अमात्य लोग, सेठ लोग, राजा लोग उसको बताया, आपको लाख कॉइन दे दूंगा, करोड़ कॉइन दे दूंगा, मुझे पात्र दे दिए। पात्र नहीं दे दूंगा, कॉइन के लिए, लाख कॉइन के लिए, करोड़ कॉइन के लिए नहीं, मैं दान दे दूंगा, श्रद्धा से मैं दान दे दूंगा। घर तक का छोटा घर, द्वाराशा भी अंदर जाने के लिए मुश्किल है। भगवान बुद्ध जी कुछ बिना बाधक से अंदर तक गया। स्वादिष्ट भोजन था, राजा लोग डर गया, पीछे से आके उसको बहुत डांटा, अपमान किया, निंदा किया। वो खामोश में था। भगवान बुद्ध जी को श्रद्धा चित्त से वो दान पूजा किया। बहुत लोग उनको डांटा, उसको कुछ नहीं कह दिया, उसका मन सुरक्षित किया। वो श्रद्धा चित्त से भोजन पूजा किया। भगवान बुद्ध जी को पूजा करके भगवान बुद्ध जी निकल गया। निकल जाने के तुरंत शक देवेंद्र ने भगवान बुद्ध जी के साथ गया। जाने के तुरंत दरवाजे से बाहर आने के तुरंत आकाश से सोने माणिक के बहुत दौलत आकाश से गिर गया। राजा को खबर आया, ऐसे ये गरीब वाला का घर में आकाश से माणिक की सोने ये जैसा बहुत महंगा चीज गिर गया है कि बारिश से गिर गया है कि सभी इकट्ठा करके राजा महल में आके रख दिया। इतना दौलत किसी के पास नहीं है। उसको उस दिन सेठ पद मिला। वो बहुत पुण्य कमाया, ये दौलत से बहुत पुण्य कमा के देवलोक में गया। तुरंत पुण्य का फल मिला, देवलोक में गया। देवलोक में था हमारे भगवान बुद्ध जी ने, गौतम भगवान बुद्ध जी ने मनुष्य लोक में आने तक वो देवलोक में था। वो देवलोक से आया मनुष्य लोक में आके सारिपुत्र अरहंत बनते का एक दायक खानदान थे। उस वक्त एक दायक खानदान का घर में पैदा हुआ। 7 साल का बच्चा बताया, मुझे सारिपुत्र बनते के सहित बनते लोग को दान पूजा करना चाहिए। माता पिता लोग तैयार करके दे दिया। बच्चा दान पूजा किया, अच्छा से दान पूजा किया। पूजा करके वो बताया, मुझे प्रौढ़ा होना चाहिए। प्रौढ़ा किया। अभी सारिपुत्र बनते के पीछे पिंडपात के लिए जाते हैं। ये छोटा बच्चा इतना पुण्य कमा के आया है ना, पुण्य का आश्चर्य देखिए, अद्भुत पुण्य का फल देखिए। छोटा बच्चा, 7 साल का छोटा बच्चा अभी सामने बनती, वो सारिपुत्र बनते के पीछे जाते हैं। जाने के समय एक जगह देखा, ये खेत वाले लोग किसान ये पानी ले जाते हैं नहर बना के। ये
एक छोटा बनते पूछते अभी सारिपुत्र बनते से, बनते जी ने ये पानी ये पानी के साथ तो क्या करते, ये नहर बनाते हैं, ये पानी खेत में ले जाने के लिए, ये उपजाऊ जमीन बनाने के लिए पानी के साथ पानी ले जाते हैं। अभी बनते ये पानी, ये वो रास्ता बनाते हैं, नहर बनाते हैं पानी को जाने के लिए। पानी को मन चित्त है क्या, मैं यहाँ से यहाँ जाना चाहिए, वहां से वहां जाना चाहिए, ये से जाना चाहिए कि ये पानी को चित्त है क्या, मन ने क्या विचार करके जाते हैं क्या? सारिपुत्र बनते बताया पानी को मन नहीं है, उसको चित्त नहीं है, वो विचार करके नहीं जाते। छोटा बनते सोचा, देखिए उसका ये प्रज्ञा, होशियार प्रज्ञा देखिए। वो सोचा बिना मन से, बिना चित्त से, बिना विचार करके पानी भी ऐसे जाते हैं तो ये रास्ता में जाना चाहिए, ये रास्ता में जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए कि वो ऐसे जाते हैं तो मेरा मन मुझे ये आर्य अष्टांग मार्ग में क्यों नहीं रिझ कर सकता है, क्यों सीधा नहीं जा सकता है, क्यों मेरा मन ऐसे निर्वाण तक तैयार नहीं कर सकता है, मुझे भी कर सकता है ना। और आगे गया। तीर बनाने वाला ये लोहा लेकर के, लोहा आग से जला के ये मार के तीर सीधा करते हैं, टेढ़ा कम करके वो सीधा करते हैं। अभी वो सारिपुत्र बनते से पूछा, बनते जी ने वो क्या करते, वो तीर बनाते हैं, वो तीर को ये सीधा बनाने के लिए, वो टेढ़ा कम करने के लिए वो मारते हैं। अब ये लोहा को मन है क्या, चित्त है क्या, मैं यहाँ से यहाँ कम होना चाहिए, यहाँ ज़्यादा होना चाहिए, उसको मन है क्या, ऐसे चिंतन करके विचार करके वो ऐसे सीधा हो जाते हैं क्या? नहीं कि बताया ये से तीर भी सीधा हो जाते हैं तो क्यों मेरा मन सीधा नहीं कर सकता निर्वाण तक जाने के लिए? मन उसका देखिए दिमाग, ज्ञान, और आगे गया। जाने के समय बड़ा है, ये अलग अलग फर्नीचर बनाते हैं, बनते ये फर्नीचर बनाने वाला ऐसे टेढ़ा हुआ वाले ऐसे कम करके वो ऐसे बनाते हैं। ये लकड़ी को मन है क्या, चित्त है क्या, यहाँ से काटना चाहिए, यहाँ से काटना चाहिए, यहाँ ऐसे होना चाहिए कि नहीं? बिना मन से रहने वाले ये लकड़ी भी ऐसे बन सकता है तो क्यों मेरा मन निर्वाण तक नहीं रुजू कर सकता है? पंत जी ने मुझे कुटी में जाना चाहिए, मैं जाऊंगा, आराम से रहना चाहिए। सारिपुत्र बनते सोचा वो साधना करने के लिए जाएगा, मेरा कुटी वहाँ से साधना करिए। कुटी में अंदर गया, सारिपुत्र बनते का कुटी में अंदर गया। भगवान बुद्ध जी ने देखा सारिपुत्र बनते पिंडपात करके वापस आया तो दुर्वासा को नोक करेगी। उस वक्त ये बनते को साधना करने के लिए मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए अभी वो अरहन बन जाएगा। छोटा बनते साधना करके छोटा बनते सूरज देवता आकाश से सूरज रुका दिया, क्योंकि दोपहर हुआ तो 12 बजे हुआ तो खाना नहीं सकते, सूरज रुक गया। चांद देवता भी आया, शक्र देवेंद्र सुरक्षित किया हर तरफ से, 4 माह देवता लोग का आया, हर तरफ से सुरक्षितता दिया। भगवान बुद्ध जी ने दरवाजे में आगे खड़ा हुआ, सारिपुत्र बनते आरती आया तो उसको बाधक हो जाएगा। भगवान बुद्ध जी खड़ा हुआ, छोटा बनते साधना करते सोतापन बन गया, सकदागामी बन गया, अनागामी बन गया। अभी विपස්සना करते हैं बैठ करके। सारिपुत्र बनते आया, भगवान बुद्ध जी ने पूछा, छोटा बनते को भी सुनने के लिए भगवान बुद्ध जी ने पूछा, सारिपुत्र क्या लाया? पिंडपात लाया। पिंडपात क्या है? आहार है। आहार से क्या मिलते हैं सारिपुत्र? वेदना मिलते हैं। वेदना से क्या मिलते हैं सारिपुत्र?
वेदना से स्पर्श मिलते हैं। स्पर्श से क्या मिलते हैं सारिपुत्र? सढ़ायतन, आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन मिलते हैं। भगवान बुद्ध जी ने ऐसे विस्तार से धर्म बताया। भगवान बुद्ध जी ने छोटा बनते अरहंत बन गया। भगवान बुद्ध ने बताया सारिपुत्र अभी अंदर जा सकता है, छोटा बनते अरहंत बन गया। देखिए उसको फल मिला है ना। ये गरीब वाला जैसा था वो, दान पूजा किया, श्रद्धा का बल से काश्यप भगवान बुद्ध जी ने घर तक आया, उसको फल मिला जैसे ही। इसीलिए पुण्य का आश्चर्यभूत कारण, देखिए ऐसे पुण्य का फल मिलते, हम लोग को भी पुण्य का फल मिलते। पुण्य कमाए, श्रद्धा बढ़ाए। दूसरे लोग कुछ भी कह सकता है, पुण्य कमाने के लिए बाधक कर सकता है, लेकिन श्रद्धा मन से करिए। सबको पुण्य कमा के आश्चर्यभूत विपाक मिलने के लिए, ऐसे श्रद्धा मन से पुण्य कमाने के लिए ये धर्म प्रवचन उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।